वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत के महान युद्ध में न सिर्फ वर्तमान भारत के राजाओं महाराजाओं ने भाग लिया था, बल्कि दूसरे देशों के राजाओं ने भी भाग लिया था। इस युद्ध में इतने सैनिकों मारे गए, योद्धा मारे गए कि जमीन लाल हो गई थी। इसलिए इसे धरती का प्रथम महायुद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के पीछे कई कारण और कई लोग जिम्मेदार माने जाते। युद्ध की बड़ी जिम्मेदारी कौरवों की है, तो पांडव भी उतनी ही तरह जिम्मेदार है। पांडव भी युद्ध के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। चलिए हम जानते हैं कैसे। द्रौपदी की पहली बात जिसे महाभारत युद्ध की ओर योद्धाओं को मोड़ दिया गया है। दुर्योधन के लिए कहा गया कि एक वाक्य, अंधे का पुत्र अंधा। घटना उस समय की है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय कौरवों को इंद्रप्रस्थ में आमंत्रित किया था। एक दिन दुर्योधन मायावी महल में पानी में गिर गया। द्रौपदी दुर्योधन को गिरते हुए देखकर हंसने लगी और व्यंग्य पूर्वक शब्द में कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। इससे दुर्योधन के महल में गहरी भावना भड़क उठी और वह महाभारत युद्ध का कारण बनी। इंद्रप्रस्थ में अपमान के बाद दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में आमंत्रित की। यहाँ पांडव जुए में सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी भी दांव पर लगा ली गई और दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास। उस समय द्रौपदी ने कहा, अब से मेरे बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक मैं इनमें दुशासन की छाती का लहू ना ले लूं। द्रौपदी की इस प्रतिज्ञा को पूरा करने की कसम भीम ने उठाई और उसने भी प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक वो युद्ध में दुशासन की छाती का लहू का रक्तपान नहीं करेगा और दुर्योधन की जंघा नहीं तोड़ देगा, तब तक वह अपने पूर्वजों को मुख नहीं दिखाएगा। जब पांडव जुए में हार गए और वनवास जाने लगे, तब द्रौपदी ने भी वन में पांडवों के साथ रहने का फैसला किया, जबकि पांडव चाहते थे कि द्रौपदी महल में ही रहे। द्रौपदी ने उस समय कहा कि मैं तुम पांडवों के साथ ही रहूंगी और तुम्हें अपने अपमान की याद दिलाती रहूंगी, ताकि तुम कौरवों से मेरे अपमान का बदला ले सको। द्रौपदी की तीसरी बात, जो महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण, जयद्रथ को 5 चोटियों वाला बनाकर जीवित छोड़ देने की सजा। यह घटना उन दिनों की है जब पांडव जुए में सब कुछ हारने के बाद 13 वर्षों के लिए वनवास काट रहे थे। एक दिन दुर्योधन का जीजा जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके अपने राज्य ले गया। द्रौपदी ने पांडवों ने जयद्रथ को बंदी बना लिया और उसकी मृत्यु दंड देने लगे। उस समय द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि जयद्रथ को ऐसा करोगे तो जिसकी सजा दुशाला को मिलेगी, जो कि तुम्हारी बहन है। जयद्रथ के सारे बाल काट दिए जाए, सिर्फ 5 चोटियां, ताकि किसी को वह मुंह दिखाने लायक ना रह गए। जयद्रथ इस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करता है। परिणाम स्वरूप भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उसको वरदान दे देते हैं कि वह महाभारत युद्ध के समय 4 पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अर्जुन को छोड़कर। वही वो एक दिन था जिसमें कि अभिमन्यु की मृत्यु होती है जयद्रथ की वजह से। जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके अपने राज्य तो ना ले जा सका, लेकिन उसके बाल जरूर काट दिए गए। एक कथा के अनुसार द्रौपदी कर्ण को पसंद करती थी, लेकिन विवाह के समय अपने परिवार की मर्यादा और पिता की प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हुए द्रौपदी ने यह कहते हुए कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया, वह सूतपुत्र से विवाह नहीं करेगी। कर्ण ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए जुए में जब पांडव द्रौपदी को हार गए, तक यहाँ की जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहती है उसका मान क्या और अपमान क्या। द्रौपदी ने कर्ण के इन शब्दों का बदला लेने के लिए अर्जुन को उकसाया और अंत में महाभारत युद्ध में कर्ण को मारकर अर्जुन ने द्रौपदी का बदला पूरा किया। द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी, जो अर्जुन के बिना संभव नहीं था। इसलिए वह चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो, क्योंकि उनके पिता द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के मित्र थे। मजाक मजाक में द्रोणाचार्य को द्रुपद ने कह दिया कि मेरा आधा राज्य आपके पास रहेगा, लेकिन जब द्रोणाचार्य द्रुपद के पास अपना आधा राज्य मांगने गए तो उन्होंने उसका अपमान कर दिया, जिसके बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने पांडवों के गुरु बने। जब पांडव और कौरव पूरी विद्या सीख लेते हैं तो उसके बाद वह उनसे गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने का कहते हैं, लेकिन 100 कौरव मिलकर भी द्रुपद को बंदी बना के जब नहीं ले आ पाते हैं, तब 5 पांडव जाते हैं और उन्हें बंदी बनाकर ले आते हैं और द्रुपद का अपमान द्रोणाचार्य करते हैं और उनको अपनी मृत्यता के कारण अपना आधा राज्य जो द्रुपद का रहता है उसे वापस कर देते हैं, जिससे द्रुपद इतना क्रोधित हो जाता है कि वह सोचता है कि काश मेरा पुत्र, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। तब वह यज्ञ करते हैं, जिससे कि उनको एक पुत्र प्राप्त होता है धृष्टद्युम्न और एक पुत्री प्राप्त होती है द्रौपदी, जो कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण धृष्टद्युम्न बनता है। युद्ध के 15वें दिन कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य जब अपना अस्त्र जमीन पर रख देते हैं, तब धृष्टद्युम्न उनको तलवार से गर्दन काट के अपने पिता के अपमान का बदला ले लेता है। इसी कारण द्रौपदी का
ही महाभारत युद्ध के लिए ही हुआ था। जाने अनजाने द्रौपदी की वजह से महाभारत युद्ध हुआ, क्योंकि द्रौपदी अगर चाहती तो महाभारत रुक सकता था, लेकिन द्रौपदी हमेशा पांडवों को इस बारे में कहती थी कि महाभारत युद्ध हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी गाइस तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। महाभारत युद्ध की तरह ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दबा दी गई हैं, जिनका कोई लेना देना किसी से नहीं है, लेकिन महाभारत एक ऐसी घटना है जो दो परिवारों के बीच हुई थी।